हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। और आज हम फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक कर रहे हैं, जो कि है इमरजेंसी रिस्पांस एंड सेफ्टी प्लान। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इमरजेंसी प्लानिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होता क्या है। एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट लेज आउट द सीरीज ऑफ स्टेप्स योर ऑर्गेनाइजेशन विल टेक ड्यूरिंग अ क्रिटिकल इवेंट सच एज अ फायर और एक्टिव शूटर थ्रेट टू इंश्योर एम्प्लॉयज सेफ्टी एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशंस। एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान वो होता है जिसमें कि स्टेप्स, यानी हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस और प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जब कोई इमरजेंसी आती है तो उससे उस टाइम पर हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होंगे, ऑक्यूपेंट्स होंगे, वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। और जो इमरजेंसी है वो कोई भी हो सकती है, मैन मेड और नेचुरल, कोई भी। वेरियस टाइप ऑफ इमरजेंसी सच एज डिसीज आउटब्रेक्स एंड अदर हजार्ड्स, जैसा कि अभी हमने कहा कि किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो सकती है। द गोल इज टू रिड्यूस और प्रिवेंट ह्यूमन इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज ड्यू टू क्रिटिकल इवेंट्स। इसका मेन गोल क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम जो ह्यूमन इंजरी है, उनकी लाइफ्स है, या जो हमारे प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज का डैमेज है, उसको कम कर पाएँ। Steps to creating an effective emergency response plan. First is perform a threat assessment. Second, document contact information. Third, assign roles and responsibilities. Fourth, take stock of current resources. Fifth, determine your response plan step. एंड लास्ट इज डिसाइड हाउ टू कम्युनिकेट विद योर एम्प्लॉय। तो अब हम इन 6 स्टेप्स को डिटेल में करते हैं, वन बाय वन। First is perform a threat assessment. The first step is to creating an emergency response plan is to conduct a comprehensive threat assessment to identify the type of events that may affect your organization and analyze their likelihood and potential impact. तो सबसे पहले हम थ्रेट असेसमेंट करेंगे कि कोई भी अगर इवेंट होता है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो वहाँ पर उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, उस इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि जिस जगह पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, वहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया तो नहीं है, या अर्थक्वेक प्रोन एरिया तो नहीं है। तो ये सब असेसमेंट हम कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अगर वो इवेंट होता है तो उससे किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवेंट्स यू नीड टू प्लान। फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर, टोर्नेडोज, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। जैसा कि अभी हमने देखा कि आप देख सकते हो कि आप किस टाइप के जोन में आते हो। सेकंड, पेंडेमिक एंड इन्फेक्शियस डिसीज, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। एंड थर्ड इज सिविल डिस्टर्बेंस लाइक प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। तो अगर आप इन चीज़ों का असेसमेंट करें तो पहले से ही आप सेफ्टी प्लान्स बना सकते हैं। Second, document contact information. In the event of emergency that could cause physical harm to your employees, the first call you should make is to your local emergency responders. You need to have numbers of emergency medical services, the fire department, healthcare providers, insurance agents, and पुलिस डिपार्टमेंट रेडीली अवेलेबल। तो आपको वो सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट करनी है कि इमरजेंसी के टाइम पर हम किसे कॉल कर सकते हैं, लाइक एम्बुलेंस हो गया, या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, या कोई भी जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया, तो जिनकी हेल्प से हम उस चीज़ को कम से कम कर सकते हैं। Third is assign roles and responsibility. When an emergency occurs, employees will look to their leaders for reassurance and guidance. The leader should be in charge of activating your emergency response plan, answering important questions, and ordering an evacuation if needed. जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने लीडर्स को, सुपरवाइजर्स को देखते हैं कि उनका रिएक्शन कैसा है, मतलब कि हमें उस
सिचुएशन में रिस्पोंड कैसे करना है, तो उनकी हेल्प करेगा जो उनका लीडर होगा या जो फैसिलिटी मैनेजर होगा. व्हेन असाइनिंग रोल्स there are important considerations to acknowledge. You need to make sure your response team is present, reliable and able to react quickly in the face of an emergency. तो अगर हम सिंपल मीनिंग में समझें कि जो जब हम किसी को रोल्स असाइन करते हैं तो जो हमारी टीम होती है वो ऐसी होनी चाहिए जो एक्टिव हो, हर टाइम पे प्रेजेंट हो और जो किसी भी इमरजेंसी को फेस करने के लिए रेडी हो. ऐसा ना हो कि कोई इमरजेंसी आ गई और जिस पर्सन को आपने रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो उस टाइम पर घबरा गया और किसी की हेल्प नहीं कर पाया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. फोर्थ इज टेक स्टॉक ऑफ करंट रिसोर्स. Have you inspected those duty office fire extinguisher, alarm system or first aid kits lately? These are critical components to any emergency plan, so examine them regularly. तो आपके जो रिसोर्सेज होंगे जो आपको इमरजेंसी फेस करने में हेल्प करेंगे, आपको उन्हें टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना है, मेंटेन करना है और रिन्यू करना है. ऐसा ना हो कि फायर लग गई लेकिन हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वह एक्सपायर हो चुका है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये लापरवाही होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की और एक ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी टीम की. Fifth is determine your response plan. Next, decide what step to follow in an emergency. Customize each event response so the procedures are specific clear. तो हर एक emergency के अलग steps होंगे. ऐसा ना कि जो फायर में प्रोसीजर यूज़ हो रहा है वही अर्थक्वेक में नहीं. हर जो इमरजेंसी है उसका अलग से रिस्पॉन्स प्लान बनाया जाए, वो कम्युनिकेट किया जाए और वो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो. बी श्योर टू ऑल्सो थिंक अबाउट योर डिजास्टर रिकवरी एफर्ट्स और व्हाट यू डू वंस द इमरजेंसी इज डन. विद प्लानिंग दैट एक्सटेंड्स टू रिकवरी योर बिजनेस कैन मूव फॉरवर्ड एंड गेट बैक टू वर्क एज नॉर्मल. तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब इमरजेंसी हो रही है तब आपको कैसे रिएक्ट करना है, जब इमरजेंसी हो चुकी है आपको रिकवरी कैसे करनी है और अपने बिजनेस को कैसे दोबारा ट्रैक पे लाना है. And last is decide how to communicate with your employees. One of the most important parts of any emergency response plan is how you will communicate. When developing your emergency communication plan, consider how to notify employees of a critical event, how the information will be delivered and received, and how effective your communication channel will be at reaching every employee in harm's way. तो सबसे क्रिटिकल, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है किसी भी रिस्पॉन्स प्लान में कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपनी टीम के साथ उस टाइम पर कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे किसी की हेल्प कर रहे हैं. अगर किसी को कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर कोई मुश्किल में फंस गया है तो आप उसको कैसे निकाल रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कंसिडर करें क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो किसी भी रिस्पॉन्स प्लान का कोई फ़ायदा नहीं है. तो अब हम देखते हैं सेफ्टी प्लान. अ सेफ्टी प्लान इज अ स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग थ्रेट्स ऑफ सीरियस हार्म और सप्लीमेंटिंग प्रोटेक्टिव कैपेसिटीज implemented immediately when organizations protective capacities are not or may not be sufficient to manage immediate and serious harm threats. तो सेफ्टी प्लान क्या होता है कि वर्क प्लेस पर अगर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें. जैसे कि कोई अगर हाइट पर काम कर रहा है तो उसे हेलमेट दे, अगर कोई हज़ार्ड थिंग्स को टच कर रहा है तो उसे ग्लव्स दे. तो एक सेफ्टी प्लान होता है कि किस सिचुएशन में आप किसकी सेफ्टी कैसे देख रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी हार्म ना हो. तो इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट, इंस्पेक्ट एंड इम्प्रूव योर वर्क साइट. सेकंड, कंडक्ट अ जॉब सेफ्टी एनालिसिस. थर्ड, पुट इन राइटिंग. ट्रेन योर एम्प्लॉयज़. एंड लास्ट, एनालाइज एक्सीडेंट्स. तो अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट इज इंस्पेक्ट एंड इम्प्रूव योर वर्क साइट. Do a walkthrough of your facilities and look for any potential hazards that should be addressed ASAP. Everything from tripping risk to too dark lighting potential injuries, and create an action plan to address them.
तो आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी बिल्डिंग है या जो आपकी वर्क साइट है, उस पर आप देख सकते हैं कि ऐसे कौन से पोटेंशियल रिस्क है, कौन से पोटेंशियल हजार्ड्स हैं जो हो सकते हैं और जिनकी वजह से किसी भी एम्प्लॉय या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्पैक्ट कर सकता है वो चीज़। तो उसके लिए हमने जैसे ये एग्जांपल लिया कि अगर ज़्यादा डार्क लाइटनिंग होगी तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको क्लियर कुछ भी नहीं दिखेगा, और अगर वो मशीनरी पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप वहाँ पर अच्छे से लाइटनिंग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। Second is conduct a job safety analysis. Review job procedures from beginning to end and building safety practices into every role. तो इसमें यह है कि जो हमारा जॉब सेफ्टी है हम उसको एनालाइज करें कि फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, सेकंड क्या है। तो फर्स्ट से एंड तक हमें देखना है और उस चीज़ को हमें एनालाइज करना है कि कहीं पर अगर सेफ्टी की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। आइडेंटिफाई द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द जॉब, determine potential hazards, outline safe work procedures and controls, and monitor job processes and safety controls on a regular basis, making improvements as needed. तो जैसा कि अभी हमने कहा, हर स्टेप को चेक करना कि क्या क्या स्टेप्स किसी भी एम्प्लॉय और वर्कर के जो टास्क है उसमें इंक्लूडेड है, उनमें क्या पोटेंशियल हजार्ड्स हैं, तो उन हज़ार्ड से हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसीजर्स बनाना, रूल्स बनाना और रेगुलरली उस चीज़ को मॉनिटर करना, और अगर कहीं पर फिर से अपडेशन की ज़रूरत है तो उस चीज़ को अपडेट करना। Third is put in writing. After you have inspected your work site and conducted a job safety analysis, turn your finding into written safety guidelines that detail your processes and expectations. By clearly defining your policies, you will establish a culture of responsibility and accountability, better manage your risk, and have materials readily available if an incident occurs. तो जब आपने सारी चीज़ें इंस्पेक्ट कर लिया, आपने देख लिया कि पोटेंशियल हजार्ड्स क्या हैं, क्या रिसोर्सेज हमें लग सकते हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने में, तो आप उस चीज़ का एक रिटर्न प्लान बनाएं जिससे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश होता है। क्लियरली कम्युनिकेशन होगी, क्लियरली जो पॉलिसीज़ हैं वो सबके सामने आएंगी और इससे हम रिस्क को बेटर मैनेज कर सकते हैं, और जो भी हमें मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो सब इंसिडेंट अगर बाय चांस फिर भी हो जाता है तो उससे फेस करने में हमें हेल्प करेगा। Fourth year, train your employees. Educating employees help them understand why safe practices are necessary and how they can use them to help minimize or eliminate incidents or accidents. तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना, अवेयर करना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें ये समझाना कि जो सेफ प्रैक्टिसेस हैं वो क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होना, और जिसकी वजह से हम कैसे मिनिमाइज या एलिमिनेट कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को या फिर उनके इम्पैक्ट्स को। ऑफर ऑन साइट ट्रेनिंग टूल्स एंड सेफ्टी रिसोर्सेज, जैसा कि हम बोलते हैं ड्रिलिंग प्रोवाइड करना। बी श्योर टू मेक सेफ्टी ट्रेनिंग पार्ट ऑफ योर ओन बोर्डिंग प्रोसेस फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ टू। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सिखा दिया, फिर जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दें और पुराने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग दें, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, सेफ्टी प्लान हमारा बिल्कुल अप टू डेट हो। And last is analyze accident. When accident happen, figure out why and how they happened. Record the incident to help identify patterns or recurring issues. अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको फिगर आउट करना, फाइंड आउट करना है कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, और उस इंसिडेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उससे ये पता लग जाएगा कि अगर वो चीज़ बार बार हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका एक सेट पैटर्न क्या है। दिस विल अलाउ यू टू मेक प्रॉपर एडजस्टमेंट टू योर वर्क साइट एंड प्रोसीजर्स एंड पॉसिबिलिटी
ऑफ अवॉइड फ्यूचर अकरेंसेस। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर्स होगा, हम टाइम पे सेफ्टी प्लान बना पाएंगे, और जो फ्यूचर में अगर ऐसा कोई सेम इवेंट होने के चांसेस है तो वो मिनिमाइज हो जाएंगे, या फिर वो दोबारा एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही फिगर आउट कर लिया कि ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसको हमने पहले ही चीज़ों का एलिमिनेट कर दिया, पहले ही मैनेज करके। आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।